ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें। तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो और अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमें लेना है एक दिया। तो दिया हमें घर में से भी ले लेना है, कोई ये नहीं है कि नया ही चाहिए। तो इस तरह से हमें दिया लेने के बाद में तो हमें लेना है एक ग्रीन टी का बेकार पड़ा हुआ पाउच जो एक्सपायर हो चुका है, या आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये पाउच निकाल लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो हम निकाल लेते हैं इस दिए में। तो हमने ये दिए में निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमने लिए एक मच्छर मारने की अगरबत्ती और अगरबत्ती हमें तोड़कर इसमें डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम बाज़ार की कोयल अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें हानिकारक हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें इसलिए ये देसी नुस्खा ही आजमाना है और इसके अंदर थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। और आपके पास नीम का ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरसों का भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी है कॉटन। तो बस इस तरीके से हम इसमें दिया सलाई से इसमें आग जला देते हैं। और आपके पास यदि लौंग हो तो आप 2 लौंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जलाना है। अब अगली ट्रिक आती है टिश्यू पेपर को लेकर। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ये ज़्यादातर सभी के घर में आते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो या शादी फंक्शन हो तो ये टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है, जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो एक के साथ में 2-2 टिश्यू पेपर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें लेना है एक गिलास और इस गिलास में हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ मोड़ कर लगा देना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हैं वो बचेंगे और इससे एक एक पेपर ही जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पेपर हमारे ख़राब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, इन्हें लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस तरीके से आप लगाते जाइएगा तो इस तरह से खुल भी जाते हैं। और आप देखते जाइए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको एक फ्लावर का रूप दे दिया है। और बस इसी तरीके से हमने सभी टिश्यू पेपर को लगा दिया है। तो इस तरीके से बस अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इस टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एक फ्लावर का रूप ले लेगा और हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब गेस्ट आते हैं तो वो टिश्यू पेपर लेने में उन्हें दिक्कत होती है, वो तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और बस एक एक टिश्यू पेपर उठाएंगे और लेते जाएंगे और इससे टिश्यू पेपर बचेंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ट्रिक है। आप ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से। तो हमारा हाथ जल जाता है, तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके। और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जब वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए।
तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है। तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक है और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इससे हमारी जो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है। तो अब है मेरी मिर्ची को लेकर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल मिर्ची कुछ ज़्यादा चटपटी आ रही है और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्चीलापन होता है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे हाथों में अजीब सी जलन हो जाती है और बाद में भी बहुत लगती रहती जाती नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लगाना है अपने हाथों पर देसी घी। और देसी घी मलने के बाद में आप देख सकते हैं, देसी घी मलने के बाद में आप मिर्ची को काटिएगा तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और यदि हल्की सी हो भी जाती है तो उसे आप मिर्ची काटने के बाद तुरंत बाद साबुन से धो लीजिएगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आटा लगाती हैं तो उससे पहले मिर्ची को काट लीजिएगा और मिर्ची काटने के बाद में आप आटा लगाइएगा। तो जो हमारे हाथों की जलन है वो सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आजकल मिर्ची ज़्यादा चटपटी होती है तो इससे जलन हो जाती है। किसी किसी को एलर्जी होती है, जिससे थोड़े से ही मिर्चीलेपन से शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बस मैंने अब ये हाथ मेरे या तो हम आटा लगा लेते हैं या फिर हम अपने साबुन से धो लेते हैं, तो आप अपने हाथों की जलन से बच पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये जो चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैं